नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत। दोस्तों, अभी कल या परसों ये खबर पड़ी कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स यूके की ने एक बड़ा ही हृदय विदारक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि उनको कैंसर हो गया है और उसके लिए सारे लोग उनको दुआ करें, और उन्होंने अपनी बीमारी का पब्लिकली डिस्प्ले किया। ये बात आई जबकि उन्होंने जनवरी में कोई ऑपरेशन कराया था पेट का, और उसके बाद यूके के सोशल मीडिया में बहुत खबरें थी कि क्या उन्होंने ऑपरेशन कराया नहीं कराया, वो पब्लिक न्यूज़ से बाहर को चली गई। लेकिन अब उन्होंने बात क्लियर कर दी है कि उनको कैंसर हो गया है, पेट का कैंसर है, और उन्होंने कहा कि जनवरी में जब ऑपरेशन हुआ तब कैंसर का पता नहीं था, और तब था कि ये जनरल ऑपरेशन है, सक्सेसफुल हुआ, और बाद में बायोप्सी टिश्यू में आया कि ये कैंसर है और उनकी अर्ली स्टेजेस ऑफ कीमोथेरेपी शुरू हो गई है। अब सोशल मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन है, ये किस चीज़ का कैंसर, क्या ये ओवरीज और यूट्रस से रिलेटेड था, क्या ये एंडोमेट्रियोसिस था, क्या ये कोलोरेक्टल कैंसर था, इसके बारे में अभी तक बात क्लियर नहीं है। ना मेरा ये आपको बताने का विषय है जो डिस्कशन का आज का। बात यह है कि उनकी एज केवल 42 ईयर्स, और 42 ईयर्स की एज में उनको कैंसर हो गया है। और आजकल हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत यंग एज में कैंसर देख रहे हैं, और जो आपस में डिस्कशन किया जाता है कि कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, और इसका कारण जो है वो उम्र है। यानी कि जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जा रही है, कि पहले इंडिया में एज होती थी 40-50 ईयर्स, या इवन डेवलप कंट्री में कम होती थी, और अब जो एज स्पैन है 80-90 तक जाने लगा है। तो ये बढ़ती उम्र की बीमारी है। अगर ऐसा है तो 40 साल की एज में कैंसर इतना कॉमनली नहीं होना चाहिए जो हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यंगर एज में भी जब हम जवानी में भरपूर होते हैं और बीमारियों का नहीं सोचते, कैंसर स्ट्राइक कर सकता है, और इसको बचने के लिए हम क्या करें, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है और जो राय है वो ये है कि ये कैंसर जो है जनरली हमारे खान पीन के सिस्टम को बदलने से होता है। हमारी डाइट पहले से बहुत बदल गई है। पहले हम फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करते थे, अनएडल्ट्रेटेड फूड का सेवन करते थे, हम ऐसे खाने को खाते थे जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड वगैरह से जो इतना डेवलप ना हो, ऑर्गेनिक फूड होता था, बीज फर्क थे, और स्पेशली हम डब्बा बंद फूड नहीं खाते थे। आजकल जो नए कॉन्स्टिट्यूएंट आए हैं, आप देख लोगे ऐड आती है 5 स्टार टाइप के खाने के, जो कि महीनों तक प्रिजर्व रहता है। आप उसको फ्रेशली कुक फूड बना समझ कर अपना ऑनलाइन मंगा लेते हो, उसको कभी भी खा लेते हो बिना सोचे कि अगर इसके अंदर अगर जर्म नहीं पनप रहे, अगर ये फ्रेश है तो इसके अंदर ज़रूर ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है जिससे कि बैक्टीरिया के लिए वो घातक है। और जब आप वही खाना खाओगे तो वो आपके पेट के जो ओरिजिनल अच्छे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में, उनको ये हटाएगा और इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा। और दूसरा, हमारे खाने पीने के साथ साथ हम आजकल दवाइयों का प्रयोग बिना मतलब के करने लगे हैं, जैसे पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, इतनी ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं, एसोमेप्राजोल, जिससे कि एसिडिटी बननी पेट में ख़त्म हो गई है। और एसिडिटी बहुत ज़रूरी होती है प्रोबायोटिक की तरह काम करने वाले बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए। अदरवाइज़ जो पेट को है एसिड ख़त्म होने से जो माइक्रोबायोटा इंटेस्टाइन का चेंज हो जाता है। और ये देखा गया है कि जो लोग ये पीपीआई, पेंटाप्रोजोल वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें कैंसर का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट 1990s की में ये दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, और तब से अब तक पेट का और फूड पाइप का कैंसर 6 गुना बढ़ चुका है। तो अननेसेसरी दवाओं का प्रयोग ना करें, अननेसेसरी पीपीआईज का प्रयोग ना करें, और खाने पीने में प्रिजर्वेटिव वाला खाना जितना अवॉइड कर सके करें, और नेचुरल फूड खाएं, फ्रेश खाना खाएं, तो आप इस तरह की बीमारियों से बच सकेंगे। क्योंकि अभी तक रिसर्च ऑन है कि कैंसर क्यों होता है, लेकिन मेरा यही टेक था आपको बताने का।
तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट को सीखने को देते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर करें।